हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हालांकि जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो अब तक जो हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक होता था, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। तो इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और किसी चार्ज के कारण, किसी ऑब्जेक्ट के कारण, किसी शेप के कारण, जैसे स्फेरिकल शेल ले लिया, जैसे डाइपोल ले लिया, और लास्ट में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो अलग अलग तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये चैप्टर आसान है। यदि आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया तो निश्चित तौर पे जो कैपेसिटेंस है उसको समझना आसान हो जाएगा। कैपेसिटेंस के बाद हम जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या हमारा नेक्स्ट कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि पोटेंशियल या विभव का तो यूज हम करते ही हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको पोटेंशियल पता होगा तो आप वहाँ भी अच्छे से काम कर पाएंगे। ये जो पोटेंशियल है इसका सीधा जो न्यूमेरिकल है वो ईएमटी से भी लिंक करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी से, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते होंगे, जो हमारा ग्रेजुएशन के सिलेबस में है। तो वहाँ भी लिंक करता है, क्योंकि पोटेंशियल समझ में आएगा तो लाप्लास इक्वेशन समझ में आएगी या फिर और भी कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये भले ही आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, बहुत आसान टॉपिक है। और जो हम वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे चाहे तो आप लिख लीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। जैसे हम आते ही यदि ये समझा दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी चीज़ एग्जैक्टली दुनिया में नहीं होती है। हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम रिपीट कर रहे हैं, भले ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम पोटेंशियल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट अकेला पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं है। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में चार्ज को, आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाया जाता है। तो हमको चार्ज को ले जाने में वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन हमेशा एक से दूसरी जगह जाने में निकाला जाता है। तो हमको हमेशा दो पॉइंट पता होना जरूरी है, और दोनों पॉइंट यदि पता है तो उनके बीच में डिफरेंस निकालना कंपलसरी है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमको जैसे समझना है वो टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आसानी से समझ पाएंगे। देखो हम कहना क्या चाहते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए हमने कोई पॉइंट लिया ए, कोई भी स्टूडेंट लिखेगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बी है। इस पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट तक, बी तक, जहां का पोटेंशियल बी है, ए से लेके बी तक हमको किसी चार्ज को लेके जाना है। किसको लेके जाना है? क्यू चार्ज को। तो ए से लेके बी तक क्यू चार्ज को ले जाने में जो किया गया कार्य है ये क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हम रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में किया गया जो कार्य है, या एकांक चार्ज को ले जाने में जो किया गया कार्य है, वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अब ध्यान से सुनना, कहां पहुंचे? बी पर। कहां से चले? ए तक। ए से चले तो इसको न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं? देखो, जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल, जहां से चले वहां का पोटेंशियल बराबर किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ए से लेके बी तक चार्ज को ले जाने में जो किया गया कार्य है W, ए से लेके बी तक, और चार्ज क्यू लेके गए। तो ये जो डेफिनेशन बन के आई है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। आप चाहो तो एक लाइन बोल रहे हैं वो आप लिख लो। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में चार्ज, एकांक आवेश को या पर यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो किया गया कार्य है, जो किया गया वर्क डन है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। जैसे अब हम आपसे पूछें कि आप इस चीज़ को समझे कि नहीं समझे, और इसकी न्यूमेरिकल
बहुत बड़े बड़े एग्जाम पेपर में आ रहे हैं, यूपी जीआईसी के एग्जाम पेपर में इसका न्यूमेरिकल आया है, कॉलेज प्रोफेसर्स में इसके न्यूमेरिकल आ रहे हैं। कैसे आते हैं हम अभी लेंगे, लेकिन पहले हमको ये बताइए, यदि ये पॉइंट P है, यदि ये पॉइंट Q है, और यदि हम चार्ज Q को लेके जा रहे हैं, किया गया कार्य P से लेके Q है, तो बताइए आप पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन लिखेंगे या क्या फॉर्मूला लिखेंगे। कहाँ लेके जा रहे हैं साहब, Q तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q का कहाँ से लेके जा रहे हैं, P से। कितना काम हुआ, P से लेके Q अपॉन जो भी चार्ज हम लेके जा रहे हैं Q। यहाँ पे समझने वाली बात एक और है, इसके न्यूमेरिकल दो तरीके से आते हैं, या तो आपको वर्क दिया जाएगा और Q दिया जाएगा तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, जैसा कि न्यूमेरिकल हमने जस्ट लिया है। लेकिन एक टाइप के न्यूमेरिकल और आते हैं कि यदि आपसे W पूछ लिया जाए, W किया गया कार्य कितना है, तो आप उस केस में जवाब देंगे Q का मल्टीप्लाई करके, VQ माइनस VP। आगे हम जब बड़े हो जाएंगे, मतलब एक दो टॉपिक पढ़ लेंगे, तो एक पोटेंशियल एनर्जी नाम का टॉपिक आएगा। जब आप इसका Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो VQ लिख सकते हैं, जब Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो BP लिख सकते हैं। और Q इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। तो ध्यान रखना ये दो फॉर्मूले हैं, नीचे वाला समझ में नहीं आया होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये पूरे डेरिवेशन के साथ बाद में जरूर आएगा जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। लेकिन हमने आपको बता दिया है कि दो तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, ठीक है, और एक तरीका ये है। और आप यदि फ्यूचर में शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, मतलब फ्यूचर में आप याद रखना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स में एक लाइन लिखना चाहते हैं, तो आप जरूर लिख लीजिएगा यहाँ एक अपने शब्दों में लाइन लिखना कि यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए और W और Q गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और यदि आपको पोटेंशियल दिया जाए, आपको वर्क डन पूछा जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया, रिपीट कर रहे हैं। जहां पहुंचे यहां लिख देना, जहां से चले यहां लिख देना, और W किया गया कार्य और चार्ज। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको W पता हो, Q पता हो, मतलब चार्ज और कार्य वर्क डन दिया हुआ हो, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो एक का पोटेंशियल पूछे, हो सकता है वो दूसरे का पूछे, या दोनों का डिफरेंस पूछे। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको ये गिवन हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, Q गिवन हो, और आपको W निकालना हो। जैसे कि हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। ये है हमारा एक न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल में पॉइंट A से पॉइंट B तक 5 कूलम चार्ज को ले जाया गया है, और ले जाने में जो किया गया कार्य है वो 100 जूल है। यदि A का पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो बताइए B का पोटेंशियल क्या होगा। पहले क्वेश्चन को लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखिए विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट A से पॉइंट B तक किसी चार्ज Q बराबर 5 कूलम को ले जाने में किया गया वर्क 100 जूल है, तो बताइए यदि बिंदु A का, पॉइंट A का पोटेंशियल 20 वोल्ट हो तो B का पोटेंशियल कितना होगा, ये आप लिख लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले आप खुद करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है, फिर हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, और ऑप्शन दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। 20 वोल्ट ही होगा सर नहीं सर 40 वोल्ट होगा, नहीं सर 10 वोल्ट होगा, नहीं सर 0 वोल्ट होगा। तो बताइए आप क्या लिखेंगे, हो सकता है इनमें से एक भी ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वही डेफिनेशन लगाते हैं, कहाँ से चला है, A से, कहाँ पहुँचा है, B पे पहुँचा है, तो जहाँ पे पहुँचा है, जहाँ से चला है, किया गया कार्य कहाँ से, A से लेके B तक, और नीचे आ जाएगा चार्ज। ध्यान से समझना, B पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं पता, A पॉइंट पे पोटेंशियल 20 बराबर WAB किया गया कार्य 100 जूल, तो जूल लिखने की जरूरत नहीं है, 100 लिखेंगे एक बार। Q चार्ज 5 कूलम, ठीक है, चलो लिख भी दो, 20 जूल 5 कूलम। हाँ जी, B
-20 बराबर 5 से कितना टाइम, 20 टाइम। बी भी बराबर, बोलो कितना आंसर, 40 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा, 40 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। ओके, लेकिन 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 क्या कभी इसका आंसर, बुद्धि लगाना, क्या कभी इसका आंसर 20 आ सकता था क्या बी भी जो है पॉइंट पोटेंशियल 20 हो सकता था? ऐसे हम पूछ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में हमको एक कॉन्सेप्ट बताना है। सोचो यदि इस पॉइंट पे भी 20 वोल्ट का पोटेंशियल होता है ना, एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, ए से लेके बी, चलो इसको इस बार पी मान लीजिए, ये मान लीजिए क्यू पॉइंट है ना, ये मान लीजिए क्यू पॉइंट। बी पी दे रखा है 20 वोल्ट, वी क्यू दे रखा है 20 वोल्ट, और 10 कूलाम का चार्ज इधर से इधर जा रहा है। बताइए किया गया कार्य, कौन कौन इसको सॉल्व करेगा? आप कहेंगे बिना सॉल्व करे कैसे आएगा, हम बता रहे हैं 0 आएगा। सर 0 कैसे आएगा? अरे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई साहब, है ही नहीं, तो चार्ज जाएगा ही क्यों, नहीं जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। आप चाहो कहां लेके गए हैं, क्यू पे, कहां से लेके गए हैं, पी से, W अपॉन क्यू कितना 20, कितना 20, W अपॉन क्यू 10, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर W। आंसर कितना, W। हम पहले कह रहे हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो काम होगा नहीं, मतलब वर्क डन नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप नीचे लिख लेना। क्या लिखेंगे, यदि लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, समान पोटेंशियल विभव, ठीक है, पोटेंशियल को हिंदी में विभव बोलते हैं, समान विभव हम लिख देते हैं, लिख दिया ना वैसे, हाँ लिख दिया, ठीक है। समान पोटेंशियल वाले बिंदुओं के मध्य, रुक जाओ, समान पोटेंशियल वाले के मध्य चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, 0। चलिए किया गया कार्य 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, और ये केस ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब वही अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको आप समझ पाओगे, क्यों? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि एक चार्ज को या टेस्ट चार्ज को या पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन हम इनफाइनाइट के पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं, इस वजह से आंसर हमको पोटेंशियल का मिल जाता है। नहीं आया होगा समझ में? देखो सबसे पहले एक काम करो, इसकी डेफिनेशन लिखो, वो लिखना जरूरी है, हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। हाँ भाई, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखिए टेस्ट चार्ज को, मतलब परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, ठीक है, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन पोटेंशियल कहलाता है, या उस पॉइंट का विभव कहलाता है। हाँ जी, हमने, अरे गजब, हाँ जी, हमने एक बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक आना है, और यहां पे है अनंत। इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई पॉइंट मान लेते हैं कि साहब ये हमारे पास पॉइंट ए है। ध्यान से सुनना, कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो आगे कहानी समझ में आएगी। ये पॉइंट ए है, यहां हमको पोटेंशियल निकालना है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से मतलब बहुत दूर से जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां से किसी एक चार्ज को, मान लीजिए वो टेस्ट चार्ज क्यू है, उसको लाने में जो किया गया कार्य है, इनफाइनाइट से कहां तक लाए हैं, ए तक, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब हम समझा रहे हैं, देखो जी मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हाँ जी, कहां से चले जी, इन्फिनिटी से, कहां पहुंचे, ए, तो जहां पहुंचे, जहां से चले W, कहां से चले, इन्फिनिटी से ए, और चार्ज कौन सा है, Q। सुनना ध्यान से, बी इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है, जीरो। कौन बताएगा क्यों? वैसे तो ठीक बात है, एक चार्ज बहुत दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता तो इन्फिनिटी पे तो जीरो होगा, लेकिन ये तो इन जनरल बात है, प्रैक्टिकली या फॉर्मूले से कौन समझाएगा, सर हम समझा सकते हैं, समझाइए। मान लीजिए सर ये चार्ज है, मान लिया साहब, यहां से मान लीजिए सर r दूरी पे कोई पॉइंट P है, ओके, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे सर, एक तो लिखते थे 1/4πε0, एक जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो चार्ज, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी का स्क्वायर, सर हमको पता है ये तो, ओके। इसका मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, इसका मतलब r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इसका मतलब जितना हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। सोचो सर, यदि हम r बराबर इन्फिनिटी लिख दें तो E क्या आएगा, KQ/इन्फिनिटी का स्क्वायर, इसका मतलब E बराबर KQ इन्फिनिटी, इसका मतलब E बराबर 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हो, वो क्या आएगा, हमेशा जीरो। इन्फिनिटी का तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, जीरो हो रहा है, पोटेंशियल कैसे जीरो होगा सर, देखो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाएंगे एक चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है, बट हम यहाँ पे सीधा लिख रहे हैं कि यदि Q चार्ज हो और r दूरी पर पोटेंशियल पूछा जाए तो केवल KQ और नीचे एक r आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो r आते हैं, r का स्क्वायर आता है, यहाँ एक r आता है, तो यहाँ भी जब r बराबर आप इन्फिनिटी लिखोगे ना तो आपको B इन्फिनिटी कितना मिल जाएगा। कुल मिला के बात इतनी सी है, पोटेंशियल भी दूरी के साथ क्या होता है, घटता है, तो दूरी हम इन्फिनिटी कर देंगे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या पता चला, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं, जीरो। चलिए, तो BA इस पॉइंट का पोटेंशियल ये कितना है जी, जीरो, W ∞/A/Q, तो ये हमारा आंसर आ गया। A पॉइंट का पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी से लेके A तक लाने में किया गया कार्य। तो अब बताइए, क्या पोटेंशियल डिफरेंस के बिना आप भी VA को पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते? क्यों? क्योंकि VA लिखने का मतलब ये नहीं है कि एक ही पॉइंट का पोटेंशियल, इसका मतलब ये है कि चार्ज को कहां से लाया गया है, इनफाइनाइट से, और आप ये अपने आप समझ लेंगे कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। आपको शायद समझ में आ गया होगा। दुनिया में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आप इनफाइनाइट से लाएंगे तो एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट वाले का, तो आप कह देंगे कि ये पोटेंशियल आ गया किस पॉइंट का, A का। लेकिन बेसिकली ये है क्या, ये इसका और इसका डिफरेंस है। तो हमेशा दुनिया में क्या एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ओके, आपको बात समझ में आती होगी। तो ये हो गया डेफिनेशन और फॉर्मूला। आप चाहें तो एक काम करते हैं अपन लोग, अब इसकी कुछ पोटेंशियल की डायमेंशंस और यूनिट देख लेते हैं। तो चलिए बताइए, सबसे पहले स्पेशल पॉइंट, आप मुख्य बिंदु लिख सकते हैं, है ना। स्पेशल पॉइंट क्या होता है, स्पेशल पॉइंट, हाँ जी, स्पेशल पहला पोटेंशियल बताइए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर के वेक्टर, मतलब सदिश है कि अदिश है, तो ये एक अदिश राशि है ना। स्केलर मतलब अदिश क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब एक अदिश राशि है। दूसरा, व्हाट इज द डायमेंशन, या पहले यूनिट निकाल देते, व्हाट इज द यूनिट। तो देखो जी सर, यूनिट रटने से काम नहीं चलता है। अभी हमने क्या देखा, BA बराबर W/Q देखा, तो W का क्या होता है, W मतलब कार्य किसमें नापते, जूल में, चार्ज को कूलाम में, तो VA का एक यूनिट तो आ गया जूल बटे कूलाम, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी,
वोल्ट। अब बताइए इसकी डायमेंशन, मतलब बिमा, बताइए क्या लिखें। बिमा निकालने के लिए जूल बटे कूलम ले लो, तो जूल बटे कूलम, व्हाट इज द जूल? जूल है वर्क, वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन कूलम। चलिए फोर्स का बताइए, m1 L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट का सर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब L1। व्हाट इज द कूलम? सर करंट इनटू टाइम। क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T होता है ना, ठीक है, तो Q बराबर I इंटू टी, तो I का मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड का मतलब टाइम। चलिए टोटल मास बताइए 1, लंबाई 1 और 1 2, टाइम ये ऊपर जाएगा तो -3 और a -1, ठीक है। तो आप इसको रटेंगे नहीं, आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। एक चार्ज, जो भी हमने बताया था कि आगे आएगा वो आ चुका है। मतलब हम अब तक पढ़ के आए थे कि, है ना, यहाँ वी नो दैट करके लिख देते हैं, कोई भी स्टूडेंट लिखेगा नहीं यहाँ पर वी नो दैट। अब तक हम क्या जान के आए हैं कि यदि हमारे पास एक चार्ज Q है, इससे r दूरी पे, हाँ जी, इससे r दूरी पे यदि कोई पॉइंट P है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला आता था KQ/r²। ये अब तक हम पढ़ के आए हैं। अब हमको क्या करना है कि सर एक पॉइंट है जिस पे चार्ज रखा है Q, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो वहाँ पे क्या निकालना है? पोटेंशियल। लेकिन हम नहीं निकलवाएंगे, हम सीधा आंसर लिखेंगे क्या? KQ/r, या इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 Q/r, या क्या लिख सकते हैं? BP प्रोपोर्शनल टू 1/r। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो गलत बात है, तो रटाने वाली बात हो गई। हम आपको तरीका बता सकते हैं, हम आपको रास्ता बता देते हैं, आप उस रास्ते पे चल लीजिएगा। कैसे? बचपन में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अभी हम यहाँ पे एक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, मतलब विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी उस रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो V बराबर होता है EDR। क्या होता है? EDR। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखनी होती है, DR आ जाएगा। आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख देना, KQ/r², और यहाँ आ जाएगा DR। और अब इसमें लिमिट कैसे लगेगी? हमको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ध्यान से समझना। हमको क्या निकालना है? P पॉइंट पे पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है, इस Q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होता है सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? वो लिखी हुई KQ/r² होगी। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ/r²। अब हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। क्या तरीका होता है सर? इनफाइनाइट से किसी चार्ज को अपन लेके आएंगे इसके पास, तो हमको पता चलेगा। तो हम कहाँ से लाए उसको? इस चार्ज से इनफाइनाइट दूरी से लेके चले। कहाँ तक लाए? r दूरी तक लाए। तो लिमिट कहाँ से आ जाएगी? इनफाइनाइट से चले हैं, r दूरी तक आए हैं, इनफाइनाइट से चले हैं, r दूरी तक आए। कहाँ से चले हम? इस चार्ज से इनफाइनाइट दूरी से चले हैं, तो हमने इनफाइनाइट लिख दिया। कहाँ तक आए? इस चार्ज से r दूरी तक आए, तो हमने लिख दिया। अब K बाहर आ जाएगा, Q बाहर आ जाएगा, अंदर 1/r², इनफाइनाइट से r dr। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, जैसे आप सॉल्व करेंगे आंसर आपके सामने। हम शायद सही सोच रहे हैं कि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं कि सर इसको तो एक बार सॉल्व करवा दो। चलिए, हमको सब पता रहता है आप क्या सोचते रहते हैं। चलिए, तो एक काम करें, आपको समझा ही रहे हैं तो इसको -2 लिख दें, यदि किसी को तकलीफ नहीं है तो। छोटे बच्चों को ऐसे समझाते हैं सेम, ठीक है। हमको ऐसी उम्मीद है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको लिख दिया है। हाँ जी, V बराबर -KQ, कोई इश्यू है ही नहीं। अब बताइए इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? x⁴n का क्या होता है? x⁴n+1/n+1। तो r+1 -2+1, लिमिट इनफाइनाइट से r। कोई ऐसा है कस्टमर जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, इंटीग्रेशन x⁴n
dx बराबर x की पावर n+1 और n+1। ठीक है, तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, -2 कर रहा है, तो -2 + 1 -2 + 1। ये आ गया जी के क्यू r -1 r से इन्फिनिटी। देखो माइनस से माइनस यहाँ पे जो था वो कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो के क्यू नीचे क्या आ जाएगा जी 1/r इनफाइनाइट से r। चलिए देखिए जी आंसर लगभग आने की तरफ है। बी, एक काम करते हैं, लैंग्वेज बैठ पाई नहीं, इसको थोड़ा सा स्पेस निकाला जाए, एक और स्टेप। ठीक है, देखिए, हाँ जी देखिए के ओके क्यू, हाँ सर पहले 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ 0 होता है, तो आंसर आ गया के Q/r। और यही तो हम कह रहे थे, यही आंसर आएगा। आप मानते तो है ही नहीं हमारी बात। ठीक है, पॉइंट P पे पोटेंशियल है, तो आप चाहो तो इसको एक बार और लिख दो, BP बराबर के Q/r। ठीक है, हमने बता दिया है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कोई डायग्राम बनाने की इच्छा रखता है तो इस तरीके से बना सकता है, और कोई और महान हो जो और डायग्राम बनाने की इच्छा रखता है और ये वाला डायग्राम बनाना चाहता है तो ऐसे बना सकता है। वहां आर का डायग्राम है, आर बढ़ाओगे तो बीपी घटेगा, लेकिन 1/r बढ़ाओगे तो बीपी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल है, आप लिख दो यहाँ पे बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, ये खुद एक सेगमेंट बन गया है। और यहाँ पे क्या है, बीपी प्रोपोर्शनल 1/, यहाँ पे आर को हम चेंज कर रहे हैं, वहां पे हम 1/r को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा जानना चाहता है हमसे, कोई ना कोई तो जरूर होगा जो ये सोचता होगा कि सर क्या वैल्यू रखेंगे कि 1/r धीरे धीरे बढ़ेगा। आर को घटाओ ना, आर को जितना कम करते जाएंगे उतना ही 1/r बढ़ना चालू हो जाएगा, उतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कुल मिला के आपको बात समझ में आ गई। तो ये आ गया सिंगल चार्ज के कारण। तो आपको याद रखना है हमेशा कि यदि हमारे पास एक क्यू चार्ज है और उससे हम किसी दूरी r पे आपसे पोटेंशियल पूछ लें, तो आप सीधा लिखोगे के क्यू, दूरी कितनी है r। इसको आप चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे 1/4πε0 Q/r। और आज के बाद हमसे ये नहीं पूछेंगे सभी कहाँ से आएगा, कि अभी हमने आपको समझा दिया है। अब हम इससे फ्रेंडली हो गए हैं, अब इसकी एप्लीकेशंस को समझेंगे। तो ये कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, यदि हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज अवेलेबल हैं तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब तक हमने एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा है। मान लीजिए ये चार्ज है Q1, मान लीजिए ये चार्ज है Q2, मान लीजिए ये चार्ज है Q3, और आपकी इच्छा जितनी हो उतना ही मानते रहिए, हमको तो कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, क्यों तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सर ये कौन सा बात होता है, अभी हम समझा रहे हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट P है जिस पर Q1 से दूरी कितनी है जी R1, Q2 से दूरी कितनी है जी R2, Q3 से दूरी कितनी है जी R3, और Q4 से दूरी कितनी है जी Q4 से दूरी है जी R4। सर इन सारे चार्ज के कारण या सभी चारों चार्ज के कारण हमको P पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पहले आप बताइए क्या लिखेंगे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या करते थे, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1, Q2 के कारण E2, Q3 के कारण E3 और Q4 के कारण E4, सबको वेक्टर सम करते थे, सबको सदिश योग करते थे, एलजेब्रिक सम करते थे। इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी थी ना, तो यहां सम तो करेंगे, यहां पे सबको पकड़ के जोड़ेंगे तो सही, लेकिन कोई भी वेक्टर का झंझट ही नहीं, सीधा जोड़ेंगे। मतलब बताइए Q1 के कारण P बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा, V1। Q से कितनी दूरी पे है, R1 पे, तो K Q/R1। बताइए Q2 के कारण K Q2/R2। बताइए Q3 के कारण K Q3/R3। बताइए Q4 के कारण K Q4/R4। ये तो आप जानते हैं, एक चार्ज रखा है उससे R दूरी पर पोटेंशियल निकालना, तो K Q/R।
तो वैसे हमने 4 पोटेंशियल निकाली, चारों चार्ज और कारण। तो इसमें नेट पूछ रहा है तो इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस के कारण, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा V। यहां निकाल, हाँ जी V P निकालना चाहते हैं तो अभी लिखा ना आपने, वापस लिख देते हैं क्योंकि आपको समझ में अच्छा आना चाहिए। हाँ जी B K Q 1/R1। आप ऐसा करो, देखो हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाते हो, चलो लिख देते हैं, छोड़ो नहीं, मेहनत क्या होता है। हाँ जी ये लीजिए, ठीक है, ये आंसर आ गया। हाँ जी बिल्कुल आंसर आ गया, आपको नहीं पता, आंसर आ गया। अब आपको क्या होगा, इसके न्यूमेरिकल जब आएंगे या अभी हम जो लेने वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपको Q की वैल्यू दी जाएगी, A की वैल्यू मतलब R1 R2 R3 की वैल्यू दी जाएगी, आपको जोड़ना है। अगले न्यूमेरिकल लिए तैयार हो जाइए। अरे गजब, न्यूमेरिकल आगे शानदार। ये एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, इसके चारों पॉइंट पर हमने सेम चार्ज रखा है Q Q Q Q Q। तो हमको बताइए सेंटर पे रखा हुआ जो पॉइंट P है उस पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BP। कौन बताएगा? खुद ट्राई करो फटाफट। चलिए किस किस का आंसर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, और किस किस का आंसर आ रहा है कि सर पोटेंशियल की वैल्यू भी 0। ये जो किए हैं उनको तो मिलेगा पुण्य, और ये जो किए उनको मिलेगा पाप। क्यों? क्योंकि ये गलत है। क्या है ये? गलत। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ समझाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ समझा देते हैं। देखिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हैं, निकलवा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ, इस प्लस क्यू कारण इधर तो कैंसिल आउट हो गया, इस प्लस क्यू कारण इधर, इसके कारण इधर तो कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको हमने पहले कैलकुलेट करवा रखा है, तो वो तो आपको पता ही है कि EP बराबर 0 आएगा क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन है वो है विभव निकालना। तो देखिए यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है R, तो यहाँ से यहाँ भी कितनी होगी R, यहाँ से यहाँ भी कितनी होगी R, और यहाँ से यहाँ भी कितनी होगी R। इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? हाँ जी, मान लीजिए पहला चार्ज है, मान लीजिए दूसरा चार्ज है, मान लीजिए तीसरा चार्ज है, मान लीजिए चौथा चार्ज है। तो बताइए पहले चार्ज के कारण पहला चार्ज कितना है जी? Q है। दूरी कितनी दूरी पे निकालना है सर? यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, R। दूसरे चार्ज के कारण कितना है सर? सेम चार्ज और सेम दूरी है सर। तीसरे के कारण और सर चौथे के कारण, ओ हो सर आंसर आ गया 4KQ/R। यही तो हम कह रहे थे, पोटेंशियल कैसा चीज है? आसान चीज है, सॉरी अदिश राशि है। आसान है, इस वक्त क्यों आसान है? क्योंकि अदिश राशि है, हमको इसमें नेतागिरी नहीं करनी पड़ती, हमको इसमें एंगल नहीं देखने पड़ते, इसमें हमको वेक्टर सम नहीं लगाना पड़ता, यहाँ हमको रिजल्टेंट नहीं निकालना पड़ता। यहाँ जैसा जैसी अवस्था मिल जाए पकड़ के जोड़ दो। हमने जोड़ दिया, लेकिन हमने आपके लिए मुश्किल भी कर दी है। ये रहा न्यूमेरिकल। बताइए या माइनस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, या प्लस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर माइनस क्यू के कारण इधर, माइनस क्यू के कारण, अरे गजब हो गया, गलती हो गई। माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगी कैंसिल आउट। प्लस के कारण इधर और इस प्लस के कारण इधर, तो ये भी कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है जी? 0। समस्या एक ही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। कौन कौन बताएगा क्या आंसर है? इतना क्यों सोचना है? एक तरीका बताएं आपको राज का, सारे चार्ज को मिला के जोड़ दो, कितना आ रहा है? हैं? हाँ, सारे चार्ज को मिला के देख लो, यदि सारे चार्ज मिला के 0 आ रहे हैं तो आंसर 0, नहीं आ रहे हैं तो आंसर 0 नहीं है। देखो प्लस क्यू 0 हो गए, प्लस क्यू 0 हो गए, तो सीधा आंसर 0। आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है। देखो आप अपने हिसाब से कभी कभार 0 करते, तो नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या किए, चार्ज कितने थे टोटल, जोड़ो 1 2 3 4, तो 4 गुना आ गया। यदि 2 चार्ज होते तो 2 गुना आ जाता। लेकिन कंडीशन एक ही है, दूरी बराबर होनी चाहिए। देखो भाई साहब, वही हम कह रहे हैं। भाई यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है बताइए, कौन बताएगा? यहाँ से इस बार इसने ये ए दे रखी है, तो ये दूरी कितनी होगी? ये वाली, कौन बताएगा? ये दूरी कितनी है? ये दे रखी है उसने ए, तो आर बताएगा कौन?
देखो सर इसको ऐसे करो, ठीक है, ये हो जाएगी सर a/2 और ये भी कितनी हो जाएगी जी, आधी है ना, तो a/2, तो यहाँ आ जाएगी। एक काम करो ना सर, इतना भी क्यों करना है, इतना तो नहीं करना है, ये पूरा बताइए कितना है जी। सर ये a है, ये a है, तो ये √2a है, और √2a का आधा कर लो, तो √2a का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, a/√2, तो ये कितना आ जाएगा a/√2। चलो छोड़ो, ये तो हो गया कार्यक्रम, कोई इशू नहीं है, ये तो हमने वैसे ही बता दिया। अब इस प्लस सभी जगह दूरी r रहेगी, तो देखिए Vp बराबर पहले के कारण माइनस में आएगा पोटेंशियल KQ/R, दूसरे के कारण ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। बताइए पहले के कारण कितना, -KQ/R, दूसरे के कारण +KQ/R, तीसरे के कारण सर -KQ/R और चौथे के कारण +KQ/R। आंसर कितना, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर 0। ओके, ये तो बहुत आसान है सर, यही तो हम कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये न्यूमेरिकल दिया जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, आप खुद बताइए साहब, अब तो आप बड़े हो गए हैं, सीख गए हैं। सर जी हमको क्यों ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, मतलब अब देखो इसमें सॉल्व नहीं करना है, सीधा जवाब देना है। ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। इस +2Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है जी, और इस -2Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ध्यान से सुनना, या ऐसा करो, हम एक अच्छा तरीका बताते हैं आपको। इस +2Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दूरी तो बराबर है, और इस Q के कारण पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये दुगना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि 2Q है, इधर क्या होगा, तो इधर रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, इधर आएगा। ओके, इस -Q के कारण पोटेंशियल अंदर की तरफ, और इस -2 के कारण पोटेंशियल बड़ा होगा अंदर की तरफ। हम पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं, माफ़ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना है, वर्ड एक जैसे है ना, वापस बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। देखिए जी, अब वेक्टर से समझाने की कोशिश करेंगे। +2Q के कारण बड़ा वाला वेक्टर बनाया है, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्योंकि चार्ज ज़्यादा है। इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा क्योंकि चार्ज कम है। ये ज़्यादा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये घट जाएगा, आंसर आएगा ये वाला, क्योंकि एक बचेगा। ठीक है जी, ओके। -Q अपनी तरफ फील्ड लगाएगा, ये आ गया -Q के कारण फील्ड, ये -2Q अपनी तरफ लगाएगा, ये आ गया बड़ा वाला फील्ड, ये कम है ये ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट इधर, अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसमें से ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही हो सकता है। अब समस्या एक ही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल चार्ज जोड़ दो, +2Q -2Q कैंसिल, +Q -Q कैंसिल, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। विश्वास नहीं है, विश्वास दिला देंगे साहब। VP, हाँ जी, कहाँ से, +2Q, कहाँ से जी, 2Q अपॉन दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम R मान लेते हैं, R प्लस यहाँ -Q आएगा। देखो ध्यान से, माइनस चार्ज है तो पोटेंशियल कैसा होगा, -KQ/R। हाँ जी, ये वाला KQ/R -K2Q/R, और देख लो जोड़ के 0 आएगा। बताइए इसका मतलब, केवल 2 ही चार्ज दे रखे हैं, Q और Q। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताइए कितना आएगा। हम चलो वैल्यू पूछ रहे हैं इस बार, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। खुद सॉल्व कीजिए, हमारा इंतजार मत कीजिए। इस +Q के कारण इधर, इस +Q के कारण इधर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये हमने पढ़ लिया, ये a/√2 होता है, जिसको हम R मान लेते हैं एक बार, ये भी R है। तो ये एंगल कितना है जी, 45, कितना है जी, 45। ये एंगल कितना है जी, 45। आपको पता है ये 45 90, तो ये कितने डिग्री का, ये 90 का, तो ये भी कितने डिग्री का, 90 का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, और बीच में एंगल 90 का है, तो क्या करें, बीच में रिजल्टेंट आ जाएगा।
कितना आएगा जी, √2e आएगा। आपको सब पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ई नेट बराबर 2e cos θ/2, 2e cos 90/2, 2e cos 90 कितना होता है जी, cos 90/2 45 डिग्री, cos 45 1/√2, आंसर कितना √2e। मानते तो है नहीं, हम सीधा लिख दिए थे, आप माने ही नहीं, √2e आ गया। बताइए पोटेंशियल कुछ नहीं करना, पोटेंशियल में तो सीधा जोड़ना है सर, और ई की वैल्यू लिख देना, ई बराबर है KQ/R²। हाँ पोटेंशियल सर, पोटेंशियल में तो सीधा जोड़ना पड़ता है। चलिए VP बराबर मान लीजिए P पॉइंट है प्लस Q, तो KQ/R और KQ/R 2KQ/R। चलिए ये आंसर आ गए, चेक कर लो। अगला देखिए, एक खास टाइप का ट्राइंगल लिया है। ये आप सब जानते हैं, यदि ये सेंटर है O है या इसको P मान लें, तो V पहले EP तो सर हमको जरूरत ही नहीं है, हमको बचपन से पढ़ के आए हैं EP बराबर 0, क्यों कैंसिल आउट हो जाते हैं। VP यदि ये दूरी हम मान लेते हैं R, क्या मान लें R, वैसे आप निकाल भी सकते हो, R मान लें तो KQ/R, KQ/R और KQ/R, तो आ गया 3KQ/R। ये लो जी आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो इसके लिए यदि आएगा तो क्या लिखेंगे, EP बराबर 0 और BP नॉट इक्वल टू 0। आ जाओ, ये स्पेशल क्वेश्चन है, चारों पॉइंट पे चार्ज Q है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, और ये उसने दे रखा है 2A। कितना दे रखा है, चलो इस बार हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज तो क्या करते हैं, ये 2L दे रखा है, क्या दे रखा है 2L, तो जी 2L है। इसको ये ना एक स्क्वायर है, हालांकि दिख रेक्टेंगल रहा है पर ये स्क्वायर है, आयत नहीं है। तो बताइए 2L है, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, पोटेंशियल बता दो, P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, कौन बताएगा। सर देखो बात ऐसा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो ये 2L है, तो ये भी कितनी 2L, ये भी कितनी 2L, ये कितनी L, ये कितनी L। तो इस Q के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 4 मान लें, तो BP देखो जी, BP B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ध्यान से सुनते जाना। अब हमको निकालना है B1 पहले चार्ज के कारण, KQ/L। आंसर आया कि नहीं, बिल्कुल सही है सर, यहाँ से L दूरी पर P बिंदु है। हाँ जी 2 के कारण ये वाली दूरी लगेगी साहब, तो ये कितनी है 2L, ये कितनी है L, L का स्क्वायर, 2L का स्क्वायर कितना 4L², आंसर आ गया √5L। चलिए तो √5L आ गया, तो अब B2 कितना आ जाएगा जी, K कौन सा चार्ज है Q √5L। V3 बताओ जी, V3 भी इतना ही आएगा √5L। B4 KQ/L, देखो जी ये भी कितनी है जी √5L। आंसर आपके सामने, 3 5 चारों को जोड़ दो। ये क्या है भाई, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस की कह रहा है, आप नहीं समझ पाए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट रखे हैं A और B, A से लेके B तक ले जाने में किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस। आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ही है तो वापस काहे लिखे हो, हम एक स्टेटमेंट बोले थे, क्या बोले थे, हम एक स्टेटमेंट बोले थे कि सर ये वाला फॉर्मूला हम वापस पढ़ाएंगे एक बार और, आगे देखना। आपको लगा होगा सर ऐसे कह देते हैं बचने के लिए कि चलो यहाँ नहीं पढ़ाना पड़े, नहीं साहब, हर चीज़ का एक समय होता है, एक टाइम होता है, तो अब इसकी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी और इसके न्यूमेरिकल हमारे काम आएंगे। तो चलिए हम अपनी जर्नी को वापस स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट से। चलिए साहब स्टार्ट करें, ओके। तो वही बात, हमको ज़्यादा कुछ करनी नहीं है। ये है, लीजिए साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड पसंद आ गया आपको, कौन सा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान है। क्या है जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान है, ओके।
अब 2 पॉइंट मान लीजिए, हम तो यहाँ मान लेते हैं, ये है हमारा ए पॉइंट और यहाँ हम दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी पॉइंट, और ए से लेके बी लेके गए हैं क्यू चार्ज को, ए से लेके बी किसको लेके गए हैं, क्यू चार्ज को, और ले जाने में जो किया गया कार्य है कितना है, WAB। तो बताइए क्या लिखें, कहाँ तक लेके गए हैं, बी तक, कहाँ से लेके गए हैं, ए से, कार्य ए से लेके बी और क्यू। अब हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा टारगेट पोटेंशियल निकालना नहीं है, हमारा टारगेट है कार्य निकालना। तो क्यू का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो W इसको ए भी लिख देना, तो मतलब समझना ए से बी, ठीक है। क्यू का मल्टीप्लाई कर दिए, VV माइनस VA, शायद सेम डेरिवेशन वहाँ हमने करवाया था, बट वहाँ इसका इतना समझ में नहीं आया होगा। हाँ जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी हम डिटेल में ले जाएंगे, ध्यान रखना। अब इसको भी हम क्या ले जाएंगे, डिटेल में, बाद में, अभी नहीं ले जाएंगे। तो ये आ गया हमारा कार्य ए से लेके बी तक, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है, यदि ए से लेके बी तक कार्य पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, या तो चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल देंगे, जिसको हम डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए साहब, न्यूमेरिकल देखिए। अब जो न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर का न्यूमेरिकल है, हो सकता है तो बता देना। ये लो जी, एक प्लस चार्ज है, पहले सुन लो, प्लस क्यू चार्ज के ए दूरी पर एक पॉइंट है कैपिटल ए, और दूसरी ए दूरी पर, यहां से ए दूरी पर कितना पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, बी। एक चार्ज है स्मॉल क्यू, जिसको ए से लेके बी तक ले जाया गया है। तो बताइए किया गया कार्य कितना है। क्यू आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कौन बताएगा। जो इसको बता देगा इसका मतलब ये काम कर रहा है उसका, नहीं बताएगा तो इसका मतलब उसको और सोचने की जरूरत है। सोचो, कोई डायरेक्ट मत देखना इसको। सर देखो बात ऐसा है, हमको पहले ये फपून देखनी ही नहीं है, ये सारा नाटक देखना ही नहीं है। हमको तो बस ये समझना है कि भैया हमारे तो वो अर्जुन का केस होता है ना कि चिड़िया की आंख दिखाई देती है, तो हमको तो 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, पहला ए दूसरा बी, और हमको ले जाना है ए से लेके बी, और क्यू काम है। बस हमको तो वही लगाना, कहाँ तक लेके गए, बी तक, कहाँ से लेके गए, ए से लेके बी तक, चार्ज कौन सा, क्यू, ये हम जानते हैं, ये चिड़िया की आंख हो गई। उसने पूछा है काम, कार्य बताइए, तो कार्य को सेपरेट कर लो। सर ये ओके, उसमें क्या है, क्यू का मल्टीप्लाई तो करना है, कहाँ पे, पोटेंशियल बी पोटेंशियल ए। अब सोचना चालू करना है, अब तक तो सोचना ही नहीं था सोचना अब चालू करना है। क्या आपके पास क्यू है क्या, सर उसने दे रखा है, हाँ क्वेश्चन में है क्यू है, मतलब क्यू चार्ज को ले जा रहा है, तो क्यू का तो कोई झंझट ही खत्म। क्या आपके पास एट पॉइंट पोटेंशियल बी है क्या, सर पोटेंशियल बी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एट पॉइंट ए पोटेंशियल है क्या, नहीं सर ए वाली भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप देखो इन दोनों की इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब कोई हिंट दिया है क्या, यस सर एक फालतू का पता नहीं क्यों चार्ज दे रखा है और यहां से यहां दूरी दे रखी है। अरे आपको सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है, तो इस सिंगल चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, बी ए, और सिंगल चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, बी बी। बताइए बी ए। चलिए देखिए आपके लिए हम एक बार वापस डायग्राम बना रहे हैं, बाकी का जरूरत नहीं है। ए पॉइंट पे बी ए, बताइए कितना, के, चार्ज कौन सा है, क्यू, दूरी कितनी है, ए, यही चार्ज है, लेकिन पॉइंट कहाँ है, अब बी पॉइंट है, जो कि दूरी कितनी है, ए प्लस ए, कितनी हो गई दूरी, 2a हो गई, ए और ये टोटल दूरी कितनी है जी, 2a। तो बताइए बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन 2a। अब काम हो गया सर, यही तो चाहिए, बी और बी ए चाहिए आंसर, ठीक है आपके सामने है, ए से लेके बी काम चाहिए। क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी पॉइंट, हाँ जी बोलो
बी बी के क्यू अपॉन 2a माइनस के क्यू अपॉन ए। देखो जी बात ऐसा है, आप एक काम करो, ये बाहर निकालो, क्या के क्यू अपॉन ए बार आ जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस क्यू डब्ल्यू सॉरी के क्यू 2a। ये लो जी, एक में से एक बटे हो जाएगा तो एक बचेगा, माइनस में आंसर आ रहा है। सर ये गलत आंसर आ गया। किसने कहा गलत आंसर आ गया भाई? कार्य माइनस में नहीं होता क्या? होता है। इस माइनस से आप क्या समझे? सर माइनस आया है घटाने के कारण, बी में से बी ए घटाया है, और माइनस घटाने पे कब आता है? जब जिसको घटाते हैं वो ज्यादा हो, मतलब पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज्यादा हो। तो यहां से एक बात तो समझ आ गई कि हमको ए पर जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है किससे? बी से। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ। यदि सर इसके आगे सी पॉइंट होता, अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे हम बार बार कह रहे हैं पर ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है? देखो आपके लिए एक नया अरेंजमेंट करते हैं, आपको लगेगा कि यार ये तो हम सोच ही नहीं पाए, और यही सोचना था, आपको ऐसा महसूस होगा। देखो जी कैसे, मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, और ये हमने, देखो जी ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये मान लीजिए सी पॉइंट है, और ये मान लीजिए डी पॉइंट है। बताइए सबसे कम पोटेंशियल कहाँ होगा? जी ये कौन सी बात हो गई? बताइए सबसे कम पोटेंशियल कहाँ होगा? सर इस चार्ज से सबसे ज्यादा दूरी डी पॉइंट की है, तो बी डी सबसे कम होगा, उससे ज्यादा बी सी होगा, उससे ज्यादा बी बी होगा, और सबसे ज्यादा बी ए होगा। पहली बात क्लियर हुई। सर इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? इधर। और हम अभी क्या देख रहे हैं? अभी हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा बी है, उससे कम बी बी है, उससे कम बी सी है, उससे कम बी डी है, सबसे कम बी डी है। और ये हम कब देख पा रहे हैं? जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इधर? इधर का मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है। हमने आपको याद हो तो हमने समझाया था, एक लाइन लिखवाई थी ऐसे करके, आपको तो याद नहीं होगा क्योंकि आप तो बड़े आदमी हैं। ऐसे 4 पॉइंट दिए थे, बताइए पोटेंशियल ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा, और वहाँ लाइन लिखवाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। और ये भी बोला था कि जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो डिटेल में समझाएंगे। आप समझ लो डिटेल में, जितना चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, और चार्ज से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। तो एक लाइन वापस नीचे नोट लगा के लिख लो, नीचे एक लाइन नोट लगा के लिख लो। हमने कहा था ना आपको समझने में मजा आ जाएगा जो बताने जा रहे हैं। 1 सेकेंड। आजकल क्या है कि लोगों को इंस्टा चलाने में बड़ा मजा आता है बहुत सारे स्टूडेंट। आप तो नहीं चलाते इंस्टा, चला रहे हैं तो तुरंत बंद कर दें, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे? नोट लगाएंगे, नोट। ठीक है, सबसे बड़ा नोट कितना है? 2000 का, हालांकि बंद हो गया, 500 के चल रहा है अभी तो शायद, पर चलो छोड़ो। नोट लगाएंगे। नोट क्या लगाएंगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर पोटेंशियल मतलब विभव घटता है। अगला न्यूमेरिकल, जो इसको करके बताएगा इसका मतलब उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक काम कर रहा है, वो मन से पढ़ रहा है। नहीं करके बताएगा तो उसको और मन से शांति से पढ़ने की आवश्यकता है। कमजोर किसी भी स्थिति में नहीं समझना, कमजोर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। बट किसी का आईक्यू अच्छा है तो उसको एक बार की पढ़ने की जरूरत है, किसी का आईक्यू थोड़ा सा डाउन है, कोई हमारे जैसा है तो उसको 2-4 बार पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि साहब आईक्यू ज़्यादा वाला सिलेक्शन लेगा, नहीं साहब, ज़्यादा मेहनत करेगा वो सिलेक्शन लेगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, क्यू चार्ज है एक ही, लेकिन इससे सेम डिस्टेंस पे ए दूरी पे सी पॉइंट है, इधर ए दूरी पे बी पॉइंट है, इधर ए दूरी पर ए पॉइंट है। तो बताइए चार्ज को, मतलब स्मॉल क्यू चार्ज को यदि ए से बी ले जाएं
यदि चार्ज को ए से बी ले जाएं तो बताइए कितना काम करना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क। यदि ए से सी ले जाएं तो बताइए कितना काम करना पड़ेगा, और यदि बी से कहाँ ले जाएं, ऐसे ले जाएं, कैसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, तो हमको काम करना पड़ेगा बी सी। बताइए क्या आंसर है। जो ये कह रहा है इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, इसका आंसर भी 0, वो कतई सही कह रहा है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सर ये सही बात है कि 0 आंसर आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इस प्लस क्यू के कारण सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन ए। इस प्लस क्यू के कारण ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन ए। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन ए। तो सभी जगह पोटेंशियल कैसा है, बराबर, और सेम पोटेंशियल के बीच में जब जाओगे तो काम कितना, 0। पहले भी समझाए हैं, एक समझा देते हैं वापस। ए से लेके बी, कहाँ से भैया, कैसे निकालोगे, किसको लेके जा रहे हैं, क्यू चार्ज को। अब देखो हम वर्क निकाल रहे हैं, अब हम पोटेंशियल डेफिनेशन नहीं लिख रहे, कहाँ से चले, नहीं कहाँ पहुँचे, ए से बी, बी पहुँचे सर, कहाँ से, ए से, के क्यू अपॉन ए, के क्यू अपॉन ए। सर ये तो कैंसिल आउट हो गए, ओके, आंसर 0, सबके आंसर 0 आएंगे, ठीक है, ओके। देखो यहाँ और यहाँ भी पोटेंशियल कैसा है, बराबर। ये मैं सोचना तो दूरी ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल सेम। हाँ जी, अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया था, आपको शायद हम याद करवा दें, थोड़ा सा आपको हो सकता है याद हो सकता है नहीं हो। जैसे हमारे पास ये डाइपोल होता था -q और +q, तो बताइए इससे एक्सियल पॉइंट पे या एक्सिस पे है तो ये वाला पॉइंट P होता था। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, 2kp, और यदि इसके सेंटर से दूरी कितनी है, r, तो rq आता था। इसके यहाँ निरक्ष पे मतलब नॉन एक्सियल पॉइंट पे कितना आता था, ठीक है, डिस्टेंस का आधा, kp अपॉन r3, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऐसे आती थी, डाइपोल की -q से +q ऐसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको पुराना याद करवा दिया है। अब देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पहले, अब निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डायग्राम लगभग वही बनेगा, पैटर्न जो इसको सॉल्व करने का है वो वही है, बट स्केलर क्वांटिटी नहीं है ना, तो इस स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इस वजह से हमारे आंसर थोड़े से आसान हो जाएंगे। देखिए एक्सियल पॉइंट का मतलब एक्सिस पे, तो मान लीजिए ये है -q चार्ज और ये है जी +q चार्ज, और आपको पता है कि ये बीच की दूरी जो है हम कितनी मान लेते हैं, 2a, और बीच में इसका सेंटर होता है O, और O से कितनी दूरी पे, R दूरी पे एक पॉइंट हमने लिया है जिसका नाम है P। यहाँ पे हमको इस डाइपोल के कारण क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, मतलब BP कैलकुलेट करना है। BP एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अलग अलग चार्ज के कारण हम जोड़ देंगे, मतलब BP निकालना है तो पहले वाले चार्ज के कारण प्लस दूसरे चार्ज के कारण, तो कुल मिला के स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधी सीधी से हमको दूरी की आवश्यकता है बस। तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा a, ये कितना हो जाएगा a, तो -q की दूरी कितनी है, r + a, और +q की दूरी कितनी है, r - a। तो कुल मिला के हम सीधा लिख सकते हैं BP बराबर B1, इसको हम पहला चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम दूसरा चार्ज मान लेते हैं। तो पहला चार्ज के कारण बताइए K, ओके, -q, ये भी ठीक है, दूरी बताइए r + a, चलिए, प्लस K Q अपॉन दूरी बताइए r - a। कॉमन क्या आ रहा है जी, K और Q तो कॉमन आ गया, प्लस वाला पहले लिख देते हैं r - a, और माइनस वाला बाद में लिख देते हैं r + a, ठीक है जी। बताइए क्या, बताइए
ये बताइए कि बी पी बराबर के क्यू तो लिख दिया, इसको कैसे लिखेंगे? देखो जी, इसको एलसीएम लेंगे तो आर प्लस ए, फिर माइनस माइनस आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको पता है आर प्लस ए आर माइनस ए मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर, याद होगा आपको आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग गई। हाँ जी, देखो जी क्या कट गया, आर से आर। बी पी बराबर, देखो के क्यू के साथ हमने 2a लिख दिया, नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा अगली स्टेप में आंसर, के पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन फिजिक्स की तो आदत है, जब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखती हैं तो उसको अपने लैंग्वेज में आसान बना लेता है। तो वैसे अपन लोग आसान बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी हम बता देते हैं। हाँ जी, देखिए कैसे आसान बनाएंगे। क्या सर, यदि आर जो है वो ज़्यादा हो ए की तुलना में तो ए हट जाएगा, तो बी पी एक्सियल पॉइंट पे कितना आ गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर एट एक्सियल पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल पॉइंट? अक्षीय बिंदु। कौन सा है? अक्षीय बिंदु, मतलब एक्सिस पे, जिस पे डाइपोल रखा है ना, डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ है? ऐसे होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो माइनस से प्लस की तरफ ये क्या है? ये हमारा डाइपोल की डायरेक्शन। तो आंसर कितना है? के पी अपन आर स्क्वायर। क्या डिफरेंस है उसमें और इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था 2 के पी अपन आर क्यू, तो ये भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो एक्सिस पे 1/r स्क्वायर होता है। क्या समझे आप? आप समझे ये कि एक सिंगल चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वो आता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन डाइपोल के कारण निकालते थे तो आर क्यूब हो जाता था, मतलब एक बढ़ता था। वैसे ही यहाँ हुआ है, सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर आता है, लेकिन टोटल डाइपोल के कारण पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है, मतलब एक पावर बढ़ती है। नहीं आया समझ में? हम एक बार समरी कर देते हैं। ये चार्ज है Q, इससे R दूरी पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप लिखोगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन यदि इसी चार्ज का डाइपोल बना दिया जाए -Q, और इससे हम R दूरी पे, इससे हम कुछ दूरी पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें, तो आपका आंसर बदल जाएगा 2 के पी अपॉन आर क्यूब। हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है कि एक पावर बढ़ेगी। वैसे ही ऐसे ही यदि Q R दूरी पर यदि हम पोटेंशियल चेक करें तो के क्यू अपॉन आर, वैसे ही यदि हम इसको डाइपोल में कन्वर्ट कर दें, माफ़ करना है थोड़ा सा गलत क्या हुआ है, बताओ क्या गलती हुई है इसमें? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, या माइनस या प्लस, क्योंकि अब तक हमने जो निकाला है ना माइनस से प्लस की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वजह से है। चलिए या माइनस, यदि इसको डाइपोल में कन्वर्ट कर दें तो वही आर दूरी पे यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, वी पी बराबर के क्यू अपॉन या के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो बढ़ गया, एक पावर बढ़ गई है, ये इसका मतलब है। जरूरी नहीं है, बस ऐसे ही समझा दिया कोई बात। एट नॉन एक्सियल पॉइंट, इसको कौन करके बताएगा? खुद करके बताओ। आपको पता ही नॉन एक्सियल पॉइंट कहाँ होता है, -Q। लाइन टेढ़ी लग रही है, हमको लिखनी है। आंसर आ गया क्या आपका? बोलिए हाँ, नहीं आया होगा। किस किस का आंसर 0 आ रहा है? 0 आएगा, हाँ ये सबसे आसान है। आपको लगता है नहीं आएगा? ये नॉन एक्सियल पॉइंट पे P,
टोटल दूरी कितनी होती है 2a, तो ये कितना a, ये कितना a, ये कितना o, ये कितनी दूरी r। इस माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल डायरेक्शन मत बना देना, ऐसे करके ऐसे बना दिया, स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे इस माइनस क्यू के कारण v माइनस लिख देते हैं, है ना, इधर लिख देते हैं, ये लीजिए v माइनस होगा, और इस प्लस क्यू के कारण क्या होगा b प्लस होगा। तो इसका मतलब b p पे b प्लस या b माइनस, या आपने इसको 1 लिया हो तो b1, इसको लिया हो तो b2, जो भी है। प्लस के कारण k q अपॉन r, माइनस के कारण k q अपॉन r, ये कट गए, आंसर कितना 0। इसका मतलब नॉन एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं करता है यार 0 भी आंसर आता है। इसको जनरल फॉर्म में हम देखने की कोशिश करें, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा था, तो जनरल फॉर्म इसका हम यदि ऑब्जर्व करें तो देखो अब कोई लिखेगा नहीं तो समझ में कुछ आना ही नहीं है, और जिसको पुराना समझ में नहीं आया होगा उसको यहाँ समझने का मौका मिलेगा। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये बीच का सेंटर O, माइनस क्यू से प्लस क्यू क्या होता है हमारा डाइपोल की डायरेक्शन होती है, जिसको हम P से लिखते हैं। सुनना ध्यान से, अब तक हमने इधर एक्सिस पे इधर नॉन एक्सियल चेक किया था, लेकिन अब यदि इस पॉइंट पे कोई हमसे पूछ ले व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, जो कि एंगल कितना है थीटा, तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो बताइए इस P को इधर कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा P cos थीटा, और P के परपेंडिकुलर कंपोनेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा P sin थीटा। अब आपको क्या करना है, 2 P मिल गए, मतलब डाइपोल अब एक नहीं है, डाइपोल कहते हैं 2, एक है P cos थीटा, एक है P sin थीटा। चाहो तो इनको आप अलग अलग कर लो, मान लीजिए अपने P cos थीटा को अलग कर लिया, ये हमारा है P cos थीटा नाम का डाइपोल। अब इस डाइपोल के एक्सिस आगे की तरफ ही होगी, तो एक्सिस में यदि हम निकालेंगे तो क्या आना चाहिए KP अपॉन आर स्क्वायर आना चाहिए जब P होता था। अब यहाँ पे P cos थीटा है तो क्या आ जाएगा P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। रिपीट करें, जब हमारे पास डाइपोल P होता है तो एक्सिस पे क्या आंसर आता है KP अपॉन आर स्क्वायर, यदि P cos थीटा है तो क्या आंसर आएगा P cos थीटा। वैसे ही ये डाइपोल कौन सा है जी, ये डाइपोल का नाम क्या है, इस डाइपोल का नाम है P cos थीटा। तो इसके कारण एक्सिस पे कितना आएगा, इसके कारण एक्सिस पे आएगा, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। इसके कारण एक्सिस पे लिखेंगे B बराबर पोटेंशियल K P cos थीटा। अब ये मत समझना कहाँ से आया, K के साथ हमने कुल मिला के क्या लिखा है P cos थीटा, क्योंकि पूरा का नाम डाइपोल है, अपॉन दूरी, ये तो R दूरी पे निकालनी है तो आर स्क्वायर। चलिए अब देखो नॉन एक्सियल पे कैसे निकालते हैं, माना ये डाइपोल है, अब यदि इस डाइपोल के कारण हम एक्सिस पे निकालते हैं ना तो यहाँ भी वही आता, क्या आता K P sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको इस पॉइंट पे निकालना है। तो इसके कारण इसको यदि ऐसे कर दोगे तो देखो 90 डिग्री है कि नहीं, तो 90 डिग्री पे कैसे निकलेगा, अभी आपने चेक किया डाइपोल के कारण 90 डिग्री पे पोटेंशियल कितना है 0, तो टोटल पोटेंशियल एक काम करें, इसको स्मॉल p मान लेते हैं, है ना, डाइपोल इसको पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा K P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0, इसके कारण 90 पे 0 और इसके कारण ये आ जाएगा, तो 0 आंसर आ गया। ये आ गया जनरल फॉर्म, मतलब इससे आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल चेक कर सकते हो। कैसे, एट थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब इधर डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसी पॉइंट पे हमसे पूछा है r दूरी पर पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो लाइन ऐसे होती तो एंगल थीटा बनता, इस लाइन को झुका के हम ऐसे कर लिए इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ एंगल 0 डिग्री। तो इस केस में BP बराबर K P cos 0 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा
के पी अपन आर स्क्वायर चेक कर लो, इस स्थिति में के पी अपन आर स्क्वायर ही आता है, लेकिन एट थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बस आपको पता है cos 90 कितना होता है 0, तो के पी cos 90 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब सर नॉन एक्सियल पॉइंट पे यदि पूछा जाएगा तो बीपी कितना मिलेगा 0। ये हम प्रूफ कर चुके हैं पहले ही, ठीक है जी। चलिए, और किसी भी पूछ ले 60 डिग्री 30 डिग्री तो आप वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए साहब, ये क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिंग, ठीक है। एक खास लिया गया है, एक काम करो, एक न्यूमेरिकल चाहो तो हम करवा देते हैं, उसमें कोई ऐसा खास तकलीफ नहीं है। ये लो जी, एक कर ही लो न्यूमेरिकल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपको डाइपोल दे रखा है, क्या दे रखा है, डाइपोल, और इसके सेंटर से आर दूरी पे थीटा बराबर दे रखा है उसने, मान लीजिए 30 डिग्री, चलो 60 मान लेते हैं। 60 डिग्री पे पोटेंशियल पूछ रहा है बीपी, और डाइपोल की वैल्यू दे रखी है उसने 2.2 10⁻20 कूलम इंटू मीटर, और आर दे रखा है उसने 100 सेंटीमीटर। ये एक काम करो, क्या माने, 100 सेंटीमीटर माने, चलो 10 mm मान लो, है ना, नहीं दूरी जा, चलो कितना माने, 100 सेंटीमीटर मान लो, चलो ठीक है, 0.1 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से दे रखा है, तो क्या निकालेंगे, v बराबर p पॉइंट पे यदि हमको निकालना है तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के कितना होता है 9 × 10⁻9, ये दे रखा है 2.2 × 10⁻20, कॉस 60 होता है 1/2, आर स्क्वायर 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 0.1 मीटर के बराबर है। आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। ऐसे ही करवा दिया, क्या पता कभी कोई आ जाए तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। ये एक स्पेशल केस है, मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग, हालांकि शायद वहाँ लिखवाया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल आना चाहिए, अच्छा वहाँ उधर लिखवाया था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, शायद नहीं लिखवाया होगा तो ठीक है, नहीं लिखवाया होगा तो वापस लिख लो। ये हमारे पास एक रिंग है, रिंग का मतलब कंगन जो आता है ना, वो रिंग है, और रिंग इस तरीके से रखी हुई है, ऐसे रिंग रखी है, ये ऐसे रिंग, ठीक है, ऐसे, इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये है आर रेडियस, और इस रिंग से स्मॉल आर दूरी पे, ये चलो एक्स दूरी मान लेते हैं, एक्स दूरी पे कोई पॉइंट पी है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इस पे चार्ज हमने दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्यू चार्ज दिया है। तो इस रिंग के कारण सेंटर से पी दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, थोड़ा सा हम बड़ा लिख दें इसको, वो मिलता है ई पी बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वो पूछ ले एट सेंटर, तो बताइए एट सेंटर पे x बराबर क्या होगा 0, तो ई पी बराबर क्या होगा के क्यू मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन, देखो इतना क्या दिमाग लगाना है, 0 आएगा सीधा सा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग कितना होता है 0, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। 5 स्टार लगा दिए हमने। अब हमको एक बात बताइए, क्या बताइए, जो हम बात पूछने जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना। यदि हम ये चेक करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं रिंग के इधर और रिंग के उधर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि यदि हम x को बढ़ाएं तो नीचे भी x आ रहा है, तो x को बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा।
यदि हम x को कम करें, जैसे सेंटर पे हम चले गए, तो x को कम करें तो ये भी कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, फॉर ई मैक्स, है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्यों? इससे जो पीक वैल्यू आएगी वहाँ पे उसका जो ग्रेडियंट है वो 0 हो जाएगा। तो ठीक है, हम कर देते हैं। जैसे हम डी अपॉन डी एक्स करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे ना, तो आपको मिलेगा x बराबर प्लस माइनस r बाई रूट टू। क्या मिलेगा आपको? प्लस माइनस r बाई रूट टू मिलेगा। अरे क्या मिलेगा? प्लस माइनस r बाई रूट टू। एक्स की वैल्यू मिलेगी ये सॉल्व करने के बाद, मतलब x की इस वैल्यू पे प्लस माइनस रूट टू, r बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। मतलब डायग्राम समझा देते हैं और उससे क्लियर कर लो एकदम, ऐसा कोई तकलीफ नहीं। ये है रिंग, ये क्या है? रिंग है। थोड़ा सा रिंग बनाना मुश्किल हो रहा है, बना दिया रिंग फाइनली, ठीक है। ये हो गई इसकी रेडियस, हो गई सर। इससे हम दूरी चलें कितनी, मान लीजिए ये है r बाई रूट टू दूरी, ये प्लस में, ठीक है। और इधर से चलेंगे तो भी माइनस r बाई रूट टू दूरी मिलेगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? मैक्सिमम। और बाकी की जगह पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कम। तो इसका एक डायग्राम बनेगा, वो हम डायग्राम आपको बना देते हैं। इस तरीके से बनेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब हम समझाते हैं। इसका मतलब ये है कि r बाई टू पे वो कैसा है, चलिए ये पॉइंट कौन सा है? प्लस r बाई रूट टू। और यदि इस पॉइंट को एग्जैक्ट बनाएं, ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, प्लस चार्ज है ना, डायग्राम में गलती मत करना, हम इसको समझा रहे हैं। ये क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया है कि यदि हम सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट कितना है जी? 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? मैक्सिमम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? मैक्सिमम। इसका मतलब आप सुन लें, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो धीरे धीरे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सबसे पहले डोमिनेंट होगा ऊपर वाली वैल्यू, तो धीरे धीरे हमको वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन r अपॉन रूट टू पे ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद धीरे धीरे वैल्यू घटना चालू हो जाएगी क्योंकि ये डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब ये रेस्पॉन्स करेगा। वैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी? r बाई माइनस r बाई रूट टू पे मैक्सिमम, और इस तरीके से डायग्राम आ जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो नहीं बनाए, क्योंकि हमको तो मेन फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे ही यदि आपसे रिंग के कारण पोटेंशियल पूछ लें, यदि एक रिंग है और मान लीजिए कि इस रिंग के सेंटर से x दूरी पे, है ना, x दूरी पे कोई पॉइंट P है जिस पर पोटेंशियल हमको निकालना है, और इस पे हमने प्लस चार्ज दिया हुआ है और रेडियस कितनी है जी? r। तो आंसर आ जाएगा k q, आपको पता ही है टोटल चार्ज q है और दूरी कितनी है? x, तो r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। एट, ध्यान से सुनो, सेंटर, है ना, x बराबर 0, क्योंकि अक्सर यही पूछा जा रहा है रिंग के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, पोटेंशियल चेक कर रहे हैं, BP KQ r स्क्वायर की पावर 1/2, तो VP बराबर KQ अपॉन R। और ये जो पोटेंशियल होता है ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल। क्या होता है ये? अधिकतम विभव, ठीक है, B मैक्स।
बी मैक्स, ठीक है जी, जो कि सेंटर पे मिलता है। आपको पता है ये जितनी छोटी होगी चीज़, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जितना छोटा होगा उतना ही बीपी ज़्यादा होगा। तो एक्स की वैल्यू छोटी छोटी जीरो हो सकती है, तो जीरो लिख दी, आंसर आ गया मैक्सिमम का, ठीक है। चलिए, अब है रिलेशन बिटवीन वी एंड ई, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। आप डालना चाहें तो हिंदी में हेडिंग डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। देखो, अब तक के जितने भी एपिसोड हुए, जितना भी आपने देखा, उसमें आपने सीखा कि अभी जैसे कि एक एग्जांपल रिसेंटली लिया था, यदि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और हम यदि दूरी पे अलग अलग पॉइंट पे जाएं, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, और धीरे धीरे आगे जाएं, तो हमने देखा कि यदि ए का पोटेंशियल बी है, इसका पोटेंशियल बी है, इसका सी है, वी डी है, तो सबसे ज़्यादा बी ए पोटेंशियल है, उससे कम बी पोटेंशियल है, उससे कम बी सी है, सबसे कम बी डी है। इसका मतलब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल घट रहा है। ए से लेके बी तक गए तो नेगेटिव में आंसर आया था, तो नेगेटिव में आ गया। चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी के साथ, यहाँ से यहाँ दूरी चेंज हुई, दूरी बदली, तो दूरी के साथ पोटेंशियल घट गया, तो माइनस डी वी अपॉन डी आर किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। यदि यहाँ पे वेक्टर तो यहाँ पे आर कैप। ये हमारा समझाने का पर्पज है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहना चाहते हैं, पोटेंशियल में जो चेंज है ना, वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो नेगेटिव आ गया। यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसको कौन प्रूफ कर रहा है, आर कैप, क्योंकि आप आर कैप की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की समर्थन कौन कर रहा है, आर कैप। तो आर कैप की डायरेक्शन में आप जाओगे तो पोटेंशियल घट के मिलेगा, तो माइनस डी बी, ठीक है। चलिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इधर क्या है, वेक्टर, डी बी अपॉन डी आर वेक्टर है क्या, तो फिर ये इक्वेशन क्या सही है, रिपीट कर रहे हैं। पोटेंशियल क्या है ऊपर, स्केलर, आर क्या है दूरी, स्केलर, तो फिर हमने इधर वेक्टर कैसे लिख दिया, दोनों चीज स्केलर है, इसलिए लिख दिया क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल जो क्वांटिटी बन रही है, चेंज इन पोटेंशियल, वो किसी एक डायरेक्शन में ही हमको ऑब्जर्व करनी है, और एक डायरेक्शन में ऑब्जर्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल हमारा एज अ वेक्टर बिहेव करता है, ठीक है। तो आर कैप इसकी डायरेक्शन है। आप चाहें तो इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। इसका मतलब आप चाहो तो इसको डी आर भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डी आर वेक्टर डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तीनों डायरेक्शंस में हो सकता है, एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। अब इसको अपने अपने हिसाब से सजा लीजिए, कैसे, जैसे हमको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक्स कंपोनेंट चाहिए तो क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट लिख दें तो डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस। यदि आपको वाई कंपोनेंट चाहिए तो माइनस डी बी अपॉन डी वाई, और यदि आपको जेड कंपोनेंट चाहिए तो माइनस डी बी अपॉन डी जेड। यदि आपको वेक्टर चाहिए तो ई एक्स आई कैप लिखना पड़ेगा, वापस ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। तो देखो जी, हम ई एक्स लिखेंगे तो माइनस डी बी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस, अब प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है, डी बी अपॉन डी वाई जे कैप, डी बी अपॉन डी जेड के कैप। ये आ गया ई वेक्टर, ओके। बस आप चाहें तो एक काम कर दें, माइनस और डी अपॉन डी एक्स आई कैप
प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप। हाँ जी, बी हमने इसमें माइनस और बी बाहर निकाल दिया, मतलब पोटेंशियल और माइनस बाहर निकाल दिया। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो आप जानते हैं ये होती है ग्रेडियंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये लो जी, ये हमारा नया रिलेशन आ गया। इसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस ग्रेडियंट बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट कितनी बार समझाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में समझाया, 11th में समझाया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वहाँ ग्रेडियंट आएगा। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल का चेंज देखा विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब विभव में दूरी के साथ परिवर्तन देखा, और जब भी दुनिया में दूरी के साथ परिवर्तन देखा जाएगा हमेशा ग्रेडियंट आएगा। तो आ गया, ठीक है जी। चलिए कुछ खास तरीके की न्यूमेरिकल ले लेते हैं। पहले कुछ एक और कॉन्सेप्ट सिखाना है हमको। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, ये सीखा। यस सर, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो क्या लिख सकते हो इसको, हमको बनाम डी वी निकालना है तो E डी आर बराबर माइनस डी वी लिख सकते हैं, या हमको डी वी निकालना है तो माइनस ई डी आर, है ना। और यदि हमको v निकालना है तो माइनस ई डी आर, और मान लीजिए e कांस्टेंट है तो डी आर, और ये क्या आ जाएगा ई आर, ठीक है। लिख सकते हैं, यस सर। और यहाँ पे हमको दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके इधर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कैसा है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि एक न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल देख के आपको मज़ा आ जाएगा। स्पेशल न्यूमेरिकल, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कि 2i कैप 3g कैप n अपॉन सी, मतलब न्यूटन अपॉन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शंस में है, आपको पता है, आई कैप में और जे कैप में। एक पॉइंट दिए हैं आपको, ये तो सेंटर मतलब ओरिजिन है O00, और एक पॉइंट दिया है P12। तो पूछ रहा है इन दोनों पॉइंटों के पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब VP और BO के बीच में कितना डिफरेंस है। आप कहेंगे सर ये तो हमको पता ही नहीं। क्यों नहीं पता, अभी निकाला नहीं है। DV बराबर E डॉट, या अभी सीधा निकाला था, छोड़ो ये तो। B बराबर निकाला था ना अभी, E डॉट R। तो आपको कुल मिला के क्या चाहिए, P और O के बीच का डिफरेंस। तो आपको E वेक्टर का मल्टीप्लाई R वेक्टर के साथ करना पड़ेगा। अब R वेक्टर कहाँ है, E तो पता है, R वेक्टर आपको पता है, ये कौन सा होता है X, ये होता है Y, ये होता है 0 0। तो क्या लिखेंगे, 1 I कैप और 2 J कैप, ये आ गया, है ना। तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा माइनस डॉट प्रोडक्ट करना है, हाँ जी, 2 6 माइनस 8 वोल्ट आंसर आ गया, ठीक है। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 वोल्ट का। नया न्यूमेरिकल देखो, B बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड दे रखा है। पोटेंशियल बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। फोर्स की वैल्यू पूछा है, यदि Q बराबर 2 कूलम है, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स एट 111 पोजीशन। तो E बराबर पोटेंशियल दिया है तो dV अपॉन dr, ओके। हाँ, तो E बराबर माइनस डी अपॉन डी आर। अब देखो V में हमारे एक्स वाई जेड है, तो इसको हमको एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, वही E वेक्टर वाला, ठीक है। माइनस बाहर निकाल देंगे और D अपॉन डी एक्स लिखेंगे, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, B का। B कितना है, प्लस D, अच्छा आई कैप भी तो लगाना है, आई कैप
प्लस डी अपॉन डी वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड जे कैप और डी अपॉन डी जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड और ये आ जाएगा के कैप। ओके, चलिए माइनस, देखो जी इसका आ जाएगा 2xyz, केवल x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2xyz आई कैप, प्लस इसका y, तो y का 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, इसका z हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई, अच्छा इसमें z आएगा क्योंकि y तो 1 हो जाएगा ना, और के कैप। ये आंसर आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यदि वो वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो ये आंसर है। अब क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालें साहब, तो फोर्स की वैल्यू निकालते हैं F बराबर क्यू ई से। फोर्स क्या होता है, F बराबर क्यू ई, तो F बराबर क्यू कितना है, 2 कूलम है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है अपन को किसके साथ, -2xyz आई कैप एक्स स्क्वायर जेड जे कैप एक्स स्क्वायर वाई के कैप। ये लो जी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, फोर्स में वेक्टर में आ जाएगा, है ना। चलिए उसने पूछा है फोर्स बताइए एट, तो फोर्स बताना है एट 1 1 1, मतलब x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है, तो इसमें रख दीजिए, -2 तो बाहर है ही, हाँ जी देखो जी 2, ओके 2x, ये सारी चीज़ 1 है तो आई कैप, प्लस ये सारी चीज़ 1 है तो जे कैप प्लस के कैप। ये आंसर आ गया जी। आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1 1 1 बराबर कितना, -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आंसर आ गया, ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है, सारे कॉन्सेप्ट ले लिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल और ए कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि आपको बताया था चालक ठोस गोला जो है वो स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसको दिया गया चार्ज सारा सरफेस पे आ जाता है, अंदर चार्ज 0 होता है, तो जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की स्फेरिकल शेल के लिए आती है वही वैल्यू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए आती है। हमारी बात इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गई थी। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर। मान लीजिए कि ये हमारा एक स्फेरिकल शेल है और इस पर हमने क्यू चार्ज दिया है, तो इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है जी, हाँ जी। और ये हमारा सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है r, मतलब इसकी रेडियस कितनी है r। हमको अलग अलग पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो मान लीजिए ये आउट है तो बी आउट बताना है, बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल। हमको इस पॉइंट पे बताना है बी सरफेस वाला पोटेंशियल, और हमको यहाँ बताना है बी इन वाला पोटेंशियल, और यहाँ हमको बताना है बी सेंटर वाला पोटेंशियल, ठीक है जी। देखो वैसे तो हम सीधा लिखेंगे, बट फिर भी एक बार आपको आइडिया करवाएंगे कैसे आया। ये कब आइडिया हो पाएगा, जब आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। कहाँ लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं लिख दें क्या, चलिए। तो ई आउट कितना आता था, के क्यू अपॉन दूरी कितनी है r स्क्वायर। यहाँ क्या आता था, ई सरफेस सर आता था के क्यू और दूरी हो जाती थी कैपिटल R स्क्वायर। सर ई इन अंदर 0 आता था क्योंकि अंदर चार्ज है ही नहीं, और बी सेंटर पे भी अंदर क्या आता था, 0, ठीक है जी, ओके। तो देखो यदि आपको ई गिवन और वी निकालना है तो वी बराबर क्या फॉर्मूला सॉरी तो वी का फॉर्मूला ई की फॉर्म में क्या बताए थे, ई डी आर। लिमिट कैसे निकालेंगे, हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे। इसका मतलब यहाँ हम चार्ज को ला रहे हैं कहाँ से, इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट से एक चार्ज को यहाँ तक लाए गए, ठीक है, लाने में किया गया कार्य हमको निकालना है। तो लिमिट कहाँ से पता लग जाएगी, इन्फिनिटी से लेके, और दूरी कितनी मान लेंगे इसकी, r मान लेंगे, तो लिमिट कितनी लगेगी, इन्फिनिटी से r। अब सोचो यहाँ से इनफाइनाइट से यहाँ तक चल रहा है, तो ये इस गोले के बाहर चल रहा है, तो बाहर चल रहा है तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, आउट।
इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक सारा बाहर है, तो b बराबर माइनस इनफाइनाइट से r और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ये हम डेरिवेशन आपको करवा चुके हैं। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा के, अच्छा इसमें कैपिटल क्यू है ना, तो कैपिटल क्यू लेते हैं तो आंसर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, सॉरी आर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो बी आउट कितना आ गया जी, बी तो बी का फॉर्मूला है, बी आउट आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है लिख दिया यहाँ पे। ओके, चलिए अब हमको निकालना है सरफेस पे, तो जाहिर सी बात है अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, सॉल्व करना चाहते हो तो लिमिट कहाँ से लगाओगे, इन्फिनिटी से लेके आर तक, और यात्रा कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है, तो ये आ जाएगा डी आर। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ई आउट क्या लिखोगे, क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद वही रिजल्ट आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब समस्या है बी इन की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट सोच रहे हैं सर बी इन निकालेंगे, ऐसे करेंगे, इन्फिनिटी से स्मॉल आर ई इन करेंगे और आंसर आ जाएगा 0। गलत, ऐसे नहीं होता, ये पोटेंशियल है साहब। यहाँ इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है, देखो आपको अंदर पहुँचना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने हमें इन्वाइट किया घर पे अपना स्टडी रूम दिखाने के लिए या कुछ डाउट क्लियर करने के लिए, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम आपके स्टडी टेबल तक कैसे पहुंचेंगे, हम जहां अभी हैं वहां से आपके घर तक जाएंगे और फिर घर के अंदर आप हमें यात्रा करवाओगे। ओके, इसका मतलब यदि आपको इनफाइनाइट से किसी चार्ज को यहाँ तक लाना है, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है, तो उसकी 2 यात्राएं होंगी। पहला तो वो गोले के बाहर यात्रा करेगा, क्योंकि गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो यहाँ से पहले कहाँ तक आएगा, गोले के बाहर तक। फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक यात्रा करेगा, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। आया समझ में? यदि यहाँ से लेके यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता तो एक ही यात्रा होती। कुल मिला के हम अपनी गाड़ी से आपके पास आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम अपनी गाड़ी को कहाँ तक ला सकते हैं, मैक्सिमम आपके घर के गेट तक। लेकिन गेट से अंदर तो बिना गाड़ी के जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वह रोड तो है ही नहीं। इसका मतलब यहां से यहां तक चार्ज लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्क करेगा और यहां से यहां तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम करेगा, तो उसको 2 यात्राएं करनी पड़ेंगी। मतलब यदि हम बी इन निकालना चाहते हैं तो हमारी यात्राएं होंगी 2। एक तो इनफाइनाइट से हम जाएंगे कैपिटल आर तक, जहां लगेगा आउट मतलब बाहर यात्रा कर रहे हैं, और एक हम जाएंगे आर से लेके अंदर। ये दूरी कितनी मान लो आप, आर मान लो, आर। यहां क्या आएगा, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पता चला, माइनस। अब देखो जी, ये हम जानते हैं इन्फिनिटी से लेके आर, ये तो हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर डी आर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अंदर, 0, तो पूरा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसको तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब अंदर भी पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। अंदर भी पोटेंशियल उतना ही होता है, जितना सरफेस पे होता है, और सेंटर पे भी उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है। तो क्या सीखे हम, सीखे कि यदि हमको एक स्फेरिकल शेल गिवन है, यदि हमको एक स्फेरिकल शेल गिवन है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और हमसे बाहर बी आउट पूछा है, हमसे बी सरफेस पूछा है, हमसे बी इन पूछा है और बी सेंटर पूछा है, तो बी आउट कितनी दूरी है यहाँ से लेके, स्मॉल आर है, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, सिंगल चार्ज वाला आएगा। बी सरफेस पूछा है तो केवल क्या कर देंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। और बी इन पूछा है तो अंदर वही आएगा जो सरफेस पे है। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है क्या? वी सेंटर पे वही आएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कोई बता सकता है? क्योंकि पोटेंशियल बेसिकली चार्ज को लाने में किया गया काम है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट किया जाता है। माना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, चार्ज को आप ऐसे ला रहे हो, तो हमको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो पोटेंशियल कहलाता है।
बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है आउट और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है इन, जो कि 0 है। इसका मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मतलब अंदर यात्रा करने में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई विरोध नहीं है, तो कोई भी काम भी नहीं होगा। तो अंदर किया गया काम कितना है 0 और बाहर तक लाने में किया गया काम कितना है k/r, पहले निकाल रखा है। इस वजह से आप यदि b in निकाल रहे हैं, यदि आप b in निकाल रहे हैं तो आप पहले ला रहे हैं सरफेस तक, जो कितना काम करना पड़ता है k/r, और यहां तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़ता क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। इस वजह से आप चाहे यहां तक निकालें, सेंटर तक निकालें, काम केवल k/r ही करना पड़ेगा। सत्यनारायण भगवान की जय। चलो ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। यदि इसका डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया उसका सरफेस, ये हो गया बी इन जो कि फिक्स है k/r, सरफेस में भी कितना k/r, लेकिन बाहर k/r। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके यहाँ तक कांस्टेंट है। तो मान लीजिए ये वैल्यू आ गई कौन सी, k/r कांस्टेंट, और उसके बाद ये वैल्यू कहाँ पे है r तक। फिर क्या होगा, धीरे धीरे पोटेंशियल घटेगा क्योंकि v आउट जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r। चलिए नेक्स्ट एक ओहो क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्वेश्चन शानदार है। रेडियस कितनी जी r, रेडियस कितनी जी, चलो इसको r1 मान लेते हैं, इसको r2, 2 रेडियस है। हाँ जी यहाँ मानते हैं। रेडियस कितनी है जी r2, गोला नंबर 1 है, ये 1 है और ये 2 है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कोई लिखना मत। हमको अलग अलग पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। इसके पास जो हमने चार्ज दिया है वो कौन सा है Q1, और इसके पास जो हमने चार्ज दिया है वो कौन सा है Q2। ऐसा मत समझना यही चार्ज दिया है, पूरा चालक स्फेरिकल शेल है तो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पर हमने क्या है कि डायग्राम साफ सुथरा रहे इस वजह से ज़्यादा चार्जेस नहीं लगाए हैं। आप भी थोड़ा दूर दूर लगा देना जिससे क्या है कि थोड़ा डायग्राम साफ सुथरा दिखे, क्योंकि मेन काम क्या है कि अपना सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से समझना हम क्या कहने जा रहे हैं। आपको अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, जैसे ए, जैसे बी, जैसे सी। अब ध्यान से सुनना, जैसे एक्स, जैसे वाई। बस आपको 5 पॉइंट दिए हैं, इन 5 पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। अब एक गोला नहीं है, अब 2 गोले हैं। ओके सर, निकाल देंगे। ठीक है, जब भी आप पोटेंशियल निकालें, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। जब भी आप पोटेंशियल निकालें तो जब इस गोले करंट निकालें तो इसको ऑब्जर्व करें, बाकी को भूल जाएं, और जब बड़े वाले गोले करंट निकालें तो छोटे वाले गोले को भूल जाएं। आप जरा सॉल्व करके बताइए, हम आते हैं 5 मिनट में।